भाई मैं सुबह सुबह उठी, मेरे पास इतने फ़ोन आ रखे, इतने कॉल। मैंने सोचा कि इतने कॉल सुबह सुबह, मतलब कुछ तो हुआ है। मैंने देखा क्या हुआ है, सब बोल रहे कि क्या पागल औरत है ये, क्या पागल औरत है। मैंने कहा एक सेकंड, मुझे पता है, पर लेट मी सी कि कोई और कितना नीचे गिर सकता है। मैंने देखा भाई यार तुम तो बहुत ही नीचे गिरे हुए हो। इनको जवाब देना भी ऐसा लगता है कि खुद से कोई कितना नीचे जाए इनको जवाब देने के लिए, मतलब कितना नीचे चले जाएं वहां पे जाके फिर इन्हें जवाब देना पड़ेगा, और ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। मतलब कोई कितना गंद बोल सकता है किसी के लिए भी। एक बार को हटा दो, प्रतिभा वगैरह सब कुछ हटा दो, ये क्या है। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी इतना नीचे गिर सकते हैं, पर ये क्या है। मतलब तुम खुद कुछ भी मुंह से उठा के बड़ा बड़ा हगते मुंह से नहीं है दीदी जी। मतलब वैसे दीदी और आप करने लायक तो ये है नहीं, पर ये मेरी भी मजबूरी है कि मैं बहुत ही ऐसे करती हूँ। आपके गांव में एक लड़की है, उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप आर कर रहे थे, वो भी गलत थी। आपने खुद की लड़की को भी ये बोल रखा है, वो भी गलत थी। आपने खुद की माँ को ये बोल रखा है, वो भी गलत थी। आपने खुद के घर की बहुओं को भी ये बोल रखा है, वो भी गलत है। मतलब सारी जितनी लड़कियां हैं वो सब गलत हैं, सब गलत हैं। एट लीस्ट थोड़ी शर्म करो। मतलब तुमको तो जवाब देने के लिए भी धरती के भी नीचे जाना पड़ेगा। तुम इतने नीचे से गंद बोल रहे हो ना, मतलब क्या हो भाई तुम, क्या हो। एक काम करो ना, एक बार में सारा इकट्ठा बोलो, इकट्ठा, तो थोड़ा बात में दम भी लगे। ये तो डेली उठ के कुछ आके बोल के चले जाना, और इतना गंद बोलना कि सामने वाला जवाब देते हुए 100 बार सोचे। जो जवाब दे फिर उसको भी गंद बोलना, उसको भी। सबको धंधे वाली बना रखा है तुमने। लड़कियों को देखने का नजरिया बदलो अपना थोड़ा सा, है ना। मतलब है कौन तुम्हारे लिए सही एक प्रॉपर सही लड़की कौन है तुम्हारे लिए। तुम्हारी नजर इतनी गंदी है। मतलब जो होता है ना सड़क पे चलता हुआ घटिया आदमी, वो भी एक बार को शर्म कर जाएगा ये सब चीजें बोलते हुए। तो आप कितने अच्छे हो और आप कितने सच्चे हो, ये तो आपकी जुबान से जो मिठास निकल रही है ना दीदी जी, वो बता रही है। आप खुद ही सबूत दे रहे हो कि आप क्या हो, और आपको झेलने वाला वो कितने पक्के लोग हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रतिभा गलत हो, पर आप इस पूरी धरती की सारी लड़कियों के लिए गलत हो भाई। आपके केस में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा, आपके केस में सिर्फ, मतलब मैं बोलने की भी जरूरत नहीं है मुझे। आप इतने खुद ही बता दे रहे हो कि आप क्या हो, तो मतलब बोलते हुए सोचते नहीं है कि क्या बोल रहा हूँ। ऑडियंस फैक्ट्स चेक भी कर सकते हैं। पहले तो अगर लोगों को इनकी बातें इतनी सच्ची लग रही हैं तो मैं पहले ये बता दूँ गाइस, मैं सिर्फ 12th पढ़ी हूँ, ये भी बोला है इन्होंने। उसको इग्नोर नहीं करना है, मैं कॉलेज वॉलेज नहीं हुई। मतलब मेरे को तो उन लड़कियों पे तरस आ रहा है जो इनको ग्लोरीफाई कर रही थी। विमल डॉन, वो जेम ऑफ अ पर्सन। लो देख लो तुम्हारा जेम ऑफ अ पर्सन विमल डॉन। सिर्फ इतना ही डॉन हो तुम, सिर्फ इतना ही डॉन हो तुम कि तुम किसी लड़की की कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाओ और कुछ भी बोलते रहो बिना सर पैर का, और उस लड़की को मजबूर करो डेली सुबह उठ के कि या तो वो खुद को कुछ करे, या फिर वो पब्लिक में ऐसी हो जाए, या फिर घूम फिर के उसे हमारी बातें माननी पड़े। हाँ, बस इतना ही डॉन हो तुम। मतलब इस टाइम पे जो लड़कियां मेरे को हेट करती होंगी, जो मुझे फूटी आंख नहीं भाती होंगी जिनको मैं, उनको भी थोड़ा सा तो लग रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा है ना, लग रहा है ना
कि क्या बोले जा रही है ये औरत, क्यों बोले जा रही है, मतलब एक लिमिट होती है। पर तुम कुछ कुछ को अभी भी नहीं लगेगा। एक काम करना, इनको जाके गाली दे के देखना, पलट के जो गाली आएगी ना तुमको, जो गंद आएगा, मतलब कोई सी लड़की को छोड़ रही है ये, किसी एक को उठाने के लिए दूसरे को नीचे नहीं गिराते विमल डॉन जी। ये दीदी जी दो बात कर रही हैं इस टाइम पे कि घरे खागी, ये कर दिया वो कर दिया, तसल्ली पकड़, हम सब कुछ बताएंगे और ये और वो। तो एक बार मैं बता दो, मैंने बोल तो दिया, डेट टाइम दे दो अपना, कब बताओगे, इकट्ठे बता दो। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि काम से हट जा तो हम तेरे को गाली देना बंद कर देंगे। मतलब आप मान रहे हो कि आपने जो एलिगेशंस वगैरह लगाए थे ये सारे झूठे लगाए थे? आपने जो गाली गलौज करी है, इतना गंद बोला है, कुछ भी मुंह उठा के बोला है, उन सब चीज़ों के लिए आप माफ़ी मांग रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मतलब ये है कि आप मेरे को बोल रहे हो कि उस काम से हट जा जहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं और आपको दिक्कत ये हो रही है कि उन तीनों में से कोई नहीं हट रहा, और उससे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके ऊपर जो हेड है वो हटाना भी नहीं चाह रहा। और वो काम तो आपके लिए कभी शमशान घाट बन जाता है, कभी टुकड़ों में कट के आओगे बन जाता है, कभी कोठा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। उस काम की बात कर रहे हो आप अपने मुंह से। मतलब ये तो वो बात हो गई कि रणबीर कपूर की मूवी आ रही है कोई जो आलिया भट्ट को पसंद नहीं आ रही। अब सब लोग या तो उस मूवी को गाली दे रहे हैं या फिर उस मूवी में जो एक्ट्रेस है उसको गाली दे रहे हैं। जो से बोलो ना ये सारी चीज़ें, उस पे जोर चलाओ अपना। इन्फिनिटी से हटने के राइट्स तो सबके पास हैं, इकलौती मैं हूँ। और आपको दिक्कत ये हो रही है कि कोई हटने को ही नहीं राजी हो रहा, कोई भी नहीं। ये सब लोग तो अपना काम कर रहे हैं बढ़िया, और हम इनको गालियाँ देते हैं तो ये हमारी बात मान लेंगे, और अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो हम इनके लिए झूठे एलिगेशंस लगाते हैं, झूठी चीज़ें फैलाते हैं, गंद गंद बोलते हैं। ये कर रहे हो आप, ये सब कर रहे हो आप। बाकी जो जो ऑडियंस मेरे को बोल रही है कि तू हट जा, तू हट जा, हम गाली नहीं देंगे, तो ऑडियंस को मैं बस इतना बता दूं कि मैं ऐसी किसी जगह पे नहीं हूँ जहाँ से मुझे हटने की ज़रूरत है। मैं ऐसी किसी जगह पे नहीं हूँ जहाँ से मुझे हटाया जा रहा हो। मैं ऐसी किसी जगह पर हूँ ही नहीं। मैं किसी के घर में घुस के नहीं बैठी हुई हूँ, ना मैं घुस रही हूँ, ना मुझे कहीं का कुछ जानना, ना मैं पता कर रही, ना मेरी किसी से कोई बातचीत, ना कुछ। मैं अपने काम पे ज़रूर हूँ, और वहाँ से हटने के लिए अगर आपने ये झूठे एलिगेशंस लगाए हैं तो या तो आप वो एक्सेप्ट कर लो। मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यहाँ तो घर खराब कर दिया और ये सब चीज़ें, जो कि मेरे हाथ में नहीं है। वैसे तो जिसके हाथ में है वो अपना डिसीजन जो है दुनिया में दहाड़ दहाड़ के सुना रहा है। दूसरा कि काम कर रही है इसीलिए फेक एलिगेशन लगाए।